जय भीम दोस्तों। उस चांद को गुरूर है क्योंकि उसके पास नूर है। उस चांद को गुरूर है क्योंकि उसके पास नूर है। अरे हम सबको भी गुरूर है क्योंकि हम लोगों के पास बाबा साहब जैसा कहनूर है। मेरे भाइयों, आप इस बात को जानते हैं कि अगर बाबा साहब ना होते तो इस देश में किसान, मजदूर, गरीब, लाचार, दिवस का क्या होता? इस देश में मां बहनों का क्या होता? अगर बाबा साहेब ना होते तो क्या इस देश में जो आज समानता, लोकतंत्र में जो अधिकार देखने को मिलता है, क्या यह अधिकार मिलता? आप सोच सकते हैं कि किसी को रब ने दिया है तो किसी को पैगंबर ने दिया है, लेकिन जो विज्ञान जानने वाले हैं उसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया है। यह वही भारत देश है जिस देश में महिलाओं को स्तन ढकने के लिए टैक्स देना पड़ता था। यह वही भारत देश है जिस देश में शूद्रों को, महिलाओं को स्तन ढकने का अधिकार नहीं था, स्तन को काट लिया जाता था। यह वही भारत देश है जिस देश में महिलाओं को सती प्रथा के द्वारा जिंदा जलाया जाता था। यह वही भारत देश है जिस देश में महिलाओं को कठपुतली समझा जाता था। यह वही भारत देश है जिस देश में महिलाओं को स्वतंत्र रूप से किसी भी कार्य को चुनने का अधिकार नहीं था। यह वही भारत देश है जिस देश में महिला विधवा प्रथा के द्वारा अत्याचार, जुल्म सहती थी। यह वही भारत देश है जिस देश में महिलाओं को मताधिकार का अधिकार नहीं था। लेकिन आज वही नया भारत देश है जिस देश में भारत की संविधान हर जाति धर्म के मां बहनों को स्वतंत्रता देती है। हर जाति धर्म के मां बहनों को स्वतंत्र रूप से किसी भी कार्य को चुनने के अधिकार देती है। यह वही भारत देश है जिस देश में हर जात को अपना जात का काम करना पड़ता था। चाहे उसका बाल बच्चा चले या ना चले, चाहे उसका घर चले या ना चले, चाहे वो मर जाए भूख से, यह मतलब नहीं है, लेकिन उसको जात का काम करना पड़ता था। यह वही भारत देश है। और कुछ जो पाखंडवादियों लोग, जो कुछ अंधविश्वासी लोग, कुछ मनवादियों लोग आज कहते हैं कि नहीं, मेरा भारत देश वह नहीं है, मेरा भारत देश वही है, ही है, वही है, उल्टा पुल्टा बोलते हैं। उनको हम बताना चाहते हैं कि इतिहास पढ़ो और तब पता करो कि इस भारत देश में महिलाओं के साथ और दलितों के साथ, शूद्र के साथ, जातियों के साथ, गरीबों के साथ, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ कितना अत्याचार हुआ है। और आज यह जब नया देश भारत की संविधान से चलता है तो कुछ निकम्मे लोग, कुछ पाखंडवादी लोग, कुछ अंधविश्वासी लोग बाबा साहब को इनकारते हैं, कहते हैं कि बाबा साहब क्या किए। तो इस इतिहास उठाकर देख लो कि बाबा साहब की बदौलत आज तुम्हारे घर की मां बहन स्वतंत्र है। बाबा साहब की बदौलत आज देश विकासशील है। बाबा साहब की बदौलत आज देश में स्वतंत्रता पूर्वक सब लोग जीवन जीते हैं। बाबा साहब की बदौलत आज लोग सभा एकत्रित करते हैं, अधिकार की मांग करते हैं। और तुम कहते हो कि बाबा साहब क्या किए? बाबा साहब ने हथियार से लड़ाई नहीं किए, वह कलम की जोर पर इस दुनिया को बदल दिए। हिंदू कोर्ट बिल का नाम सुने होंगे आप लोग, हिंदू कोर्ट बिल का नाम सुने होंगे। अगर नहीं सुने तो जाकर सर्च कर लीजिए। हिंदू कोर्ट बिल के द्वारा बाबा साहेब ने इस देश के मां बहनों को, देश के मजदूर को, देश के किसान को, देश के दिवस, देश के लाचार को अधिकार दिया है। नाम सुने होंगे हिंदू कोर्ट बिल का। आप अगर बाबा साहेब से इसी बात से जलते हैं तो एक यहां पर पोस्टर लिखा हुआ है, देखिएगा, यहां पर हम पढ़ते हैं इस बात को। हमारे संविधान में मत का अधिकार एक ऐसी ताकत है जो किसी ब्रह्म शास्त्र से कहीं अधिक ताकत रखता है। यहां पर बाबा साहब का जो लिखा हुआ है, हमारे संविधान में मत का अधिकार एक ऐसी ताकत है जो किसी ब्रह्म शास्त्र से कहीं अधिक ताकत है। आज लोकतंत्र में हर मजदूर के दरवाजे पर नेता अगर पहुंचते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, तो इसी ब्रह्म शास्त्र के ताकत से, मत की ताकत से, जो ताकत महिलाओं को देने से लोग इनकार कर रहे थे, लेकिन बाबा साहब उस पर अटल रहे और वह ताकत आज महिलाओं को मिला हुआ है। आज किसी भी संस्था में महिला अधिकारी है, पदाधिकारी है, शिक्षक है, शिक्षिका है,
किसी भी पद पर है महिला तो बाबा साहब की बदौलत है। न रब ने दिया है न पैगंबर ने दिया है, जो कुछ भी दिया है वो बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने दिए हैं। और इस देश में गद्दार नेता राजनीतिक के चक्कर में आज हमारे महापुरुषों को बदनाम करने पर लगा हुआ है। उन गद्दार नेताओं से सावधान, और बहुजन समाज से खास करके विनती है कि आप एक हो जाइए। इन जातियों का वीडियो गेम खेलना बंद कर दीजिए। जो जाति का वीडियो गेम खेलते हैं, चमार, दुसाध, मुसहर, डोम, तेली, कुर्मी, कहार, नुनिया, पसवान, तेली और मलाह, सुनार, यह वीडियो गेम खेलना बंद कर दीजिए। ग्वाला, यह जितने भी जाति का हम नाम लेते हैं तो सब जातियों का वीडियो गेम है। आप सब बहुजन हैं, आप सब पर अत्याचार हुआ है, आप सबको शूद्र माना गया है, आप सबको जन्म से अछूत माना गया है। आपके मां बाप, आपके दादा दादी, आपके पूर्वजों के साथ में अत्याचार हुआ है, आपके साथ भी अत्याचार हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप जातियों में बटे हुए, अलग अलग बटे हुए। जब तक आप एक नहीं होइएगा, जब तक आप इकट्ठा नहीं होइएगा, तब तक अत्याचार होगा। हम लोगों पर कोई शासन कर सके, किसी के बाप में औकात नहीं है। हम लोगों पर कोई शासन कर सके, किसी के बाप में औकात नहीं है। क्योंकि रातों की कहानी अगर सितारों ने लिखी तो हम सब बहुजन की कहानी बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने लिखी। इस देश में मां बहनें स्वतंत्र है, इस देश में किसान मजदूर आज स्वतंत्र है। इस देश में अगर कोई स्वतंत्र है तो बाबा साहब की संविधान की बदौलत। और खास करके आप अपने अधिकार को जब तक नहीं समझिएगा तब तक आप पर अत्याचार होगा। जय हिंद, जय भारत, जय भारत की संविधान, जय भीम।